इस वीडियो में लुटेरिया करंट अफेयर्स के ईयरली जो इसका नवंबर टू नवंबर का सीरीज आया है उसमें प्रैक्टिस सेट 3 को हम लोग करेंगे। हमने इससे पहले 1 और 2 को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लोग थर्ड वाले चैप्टर को करते हैं। चलिए देखते हैं, थर्ड वाले सेट को करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे मिलान करना है। तो एक तरफ दिया हुआ है प्रिंस चार्ल्स यूनाइटेड किंगडम के नए राजा, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के प्रधानमंत्री, विलियम रूटे केन्या के राष्ट्रपति, और एक ऑप्शन डी दिया हुआ है यानी उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे सही हैं और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो दोस्तों इन्होंने डायमंड लीग चैंपियनशिप में यह स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है। तो यहाँ पे दोस्तों विनेश फोगाट है जो कि 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार राज्य के किस गुज्जर मुस्लिम डैश को जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। यहाँ पे गुलाम अली को जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई है। व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ भारत के सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुसाइड प्रिवेंस पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। मध्य प्रदेश के द्वारा इस मसौदे को तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर ऊंचा रबर बांध गयाजी डैम का उद्घाटन किया है। दोस्तों फल्गु नदी पे यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग के ग्रेनाइट के पत्थर से बनी 28 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो किनका ये प्रतिमा है दोस्तों, यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है। तो दोस्तों इसमें शामिल होने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान जो है वो IIT मद्रास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, US ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने ट्यूनीशिया की ओंस जेबुअर को हराकर इस खिताब को जीता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी यानी EBG को लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया गया है HDFC के द्वारा
अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन से बने हैं? तो यहाँ पे जो भी नाम दिया हुआ है ना वो सभी सही है, यानी नीलाम्बूर केरल से, त्रिशूर भी केरल से है और वारंगल तेलंगाना से। तो ये तीनों यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार का छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है? तो दोस्तों ये मंगल ग्रह पे भेजा गया है नासा के द्वारा। तो याद रखेंगे कि ये मॉक्सी उपकरण जो है वो नासा के द्वारा भेजा गया है मंगल ग्रह पे। अब हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों ये प्रदान किया जाएगा पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 में HDI मान 0.633 के साथ भारत का स्थान कौन सा है? HDI में भारत का स्थान दोस्तों इस बार 132वां है, और ये भी याद रखना है कि जो HDI मान है इसका वो 0.633 है। तो एग्ज़ाम में दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ये जारी कौन करता है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक है उसको किसके द्वारा जारी किया जाता है। अब अपना अगला प्रश्न देखेंगे, 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले बिहार के रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये एक लोक कलाकार थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन UVA क्यूमिंगजिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों जो ये परीक्षण किया गया है वो किया गया है चाइना के द्वारा। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कुछ चाइनीज़ टाइप का, तो हम यहाँ पे ये गेस कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जेशा जेमेलंग या मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर के द्वारा यह मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए डैश में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जाएगा? इसका निर्माण किया जा रहा है लोथल गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? यह कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में दोस्तों यह स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? दोस्तों तो ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? ब्रजवासी लाल आर्कियोलॉजिस्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी, ये भी सही है। और थर्ड है शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती, तो ये जो 24 नंबर है वो भी सही है। सॉरी 24 का सी जो है वो भी सही है। तो इस तरह से जो भी ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे सही हैं और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा
भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? इस योजना का नाम है दोस्तों PM श्री योजना। PM श्री योजना के माध्यम से इसको किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरसन कर दिया गया है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित था। और ये भी याद रखेंगे कि जो किबिथु सैन्य शिविर है वो भारत का सबसे पूर्वी सैन्य शिविर है, जिसका नाम बदल के विपिन रावत के नाम पे कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन UAE में किया गया। वानिंदु हरसांगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठी बार एशिया कप के खिताब को अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो अहमदाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसको विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 को घोषणा किया है? इसकी घोषणा की गई है दोस्तों गुजरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 को आयोजित किया गया? इसको आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है, VLSR SAM संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSR-SM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगस्त 2022 में ओडिशा के तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे सभी स्टेटमेंट्स सही हैं और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सभी होता है कि इन्हें सम्मानित किया गया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। अगला देखते हैं, 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किन शहरों में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन तिरुपति में किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में डैश शहर में बनाया जाएगा। इसे कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी INS कर्ण। अगला प्रश्न है, 26 अगस्त को सुखावी रेलवे स्टेशन से पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई है। यह नसारी सुखोवी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो यहाँ पे इसका नाम पूछा जा रहा है कि ये कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है नागालैंड में। अगला प्रश्न है, वैदिक तारामंडल मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन से राइट है या कौन से रॉन्ग है।
तो वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन का मुख्यालय है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा यहाँ पे सही है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे बताना है आश्वासन अभियान जो है दोस्तों वो आदिवासी युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सराजेवो, बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। लिंगथई चनम्बम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों एंजेला मर्केल को इससे सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है। अमृता अस्पताल का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों को बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। पाकिस्तान में भी बहुत भयानक बाढ़ आया हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल ब्रिज वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। साबरमती में दोस्तों इसको किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न है 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों। भुज में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है। किन दो खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं। तो यहाँ पे किसके द्वारा खेला गया है। विराट कोहली और रॉस टेलर के द्वारा तीनों प्रारूप में 100 मैचेस खेले गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी स्पेशल जिला घोषित किया है। इसमें हरिद्वार को किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तमिलनाडु ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने इंडिया एट 100 के लिए स्पर्धात्मकता रोडमैप जारी किया है। इसको जारी किया गया है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद यानी ESCPM के द्वारा। अगला प्रश्न है। सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया जो लैटिन अमेरिका में उनकी पहली प्रतिमा है। इसका जो स्थापना किया गया था दोस्तों मैक्सिको में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है। पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है। यह पुस्तक अरुण जेटली से संबंधित है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पहले वाले सेट्स नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लेंगे। एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं इसमें सारे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।